राधे राधे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि नवरात्रि में मैं माता रानी को श्रृंगार में क्या क्या चढ़ाती हूँ। और ये मैं पिछले 6 साल से करती आ रही हूँ इसी तरीके से, क्योंकि चौकी तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे घर में नहीं लगती है। तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो मैं सबसे पहले तो मैं सिंपल तरीके से घर में ही माता की जो दीपक जलाती हूँ सुबह शाम, और दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ। वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, अगर आपको जानना है मैं किस तरीके से करती हूँ तो आप उसे भी वॉच कीजिएगा। और दूसरा, मैं श्रृंगार का सामान ना मैं पिछले 6 साल से माता रानी को चढ़ाती आ रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लूँगी एक ना सूट का कपड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो पंडितानी है ना मंदिर में, वो सूट साड़ी दोनों पहनती हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके वहाँ पे पंडितानी, क्योंकि जो मंदिर में चढ़ाएंगे वो तो पंडितानी के पास ही जाता है, पंडित जी के पास जाता है, या उनकी वाइफ कोई भी लेडीज़ अगर पहनती है। अगर वो सूट पहनती है तो सूट दे दीजिए, अगर वो साड़ी पहनती है तो साड़ी दे दीजिए, लेकिन हाँ दीजिए वही जो उनके यूज़ का हो। क्योंकि कोई भी श्रृंगार का सामान हम जब चढ़ाते हैं ना, तो उसे कोई सुहागन अगर यूज़ में लेती है तो आपके सुहाग की वृद्धि होती है। और अगर वो फेंकने में ही जाता है, रखा रहता है, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि मार्केट में है ना पैकिंग वाले बहुत सारे श्रृंगार के सामान मिलते हैं छोटे छोटे, वो बिल्कुल भी किसी भी काम के नहीं होते हैं। वो इधर उधर कूड़े में फेंकने में ही, पंडित जी के ना साइड में तरफ पटक देते हैं, क्योंकि वो उनके किसी काम की ही नहीं होती है। तो कभी भी है ना आप ध्यान रखिए कि कोई भी कपड़ा अगर किसी को दे रहे हैं, अगर आपकी गुंजाइश नहीं है तो आप थोड़ा ही दान कीजिए, लेकिन है ना अगर आपके पास सूट देने की कैपेसिटी नहीं है तो आप एक ब्लाउज का पीस ही ले लीजिए, लेकिन लीजिए ऐसा जो सामने वाला पहन सके उस चीज़ को, किसी के काम की हो। तो सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर एक सूट का कपड़ा, अ, और उसके मैचिंग की मैं यहाँ पर ना चूड़ियाँ लेकर आई थी। वैसे तो देखो मैं राजस्थान से हूँ, तो मेरे यहाँ तो लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, लेकिन मेरे पास ना फ़िलहाल लाख नहीं है। और मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, तो लाख तो यहाँ पर मिलता ही नहीं है। मेरे जहाँ मिलता है, लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ पर नहीं मिलता है। तो फिर मैं माता रानी को ये कांच की चूड़ियाँ ही लेकर आई हूँ, क्योंकि मिला ही नहीं तो मैं क्या करूँ। तो लाख तो, क्योंकि मैंने देखो मेरे हाथों में भी लाख ही पहना हुआ है। तो हमारे यहाँ तो है ना कांच की चूड़ियों को जो सुहागन पहनती है ना तो अशुभ माना जाता है। बाकी सबके अपने अपने विचार होते हैं, कहीं कहीं तो लगा कांच की चूड़ियाँ ही पहनी जाती है, लाख को अशुभ माना जाता है। तो सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो मैंने ना यहाँ पर कांच की ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मैचिंग की मैं लेकर आई हूँ। और पंडितानी का है ना साइज़ मैंने देखा हुआ है, तो थोड़ी हेल्दी है, तो मैं थोड़ा बड़ा ही साइज़ में उनका लेकर आई थी, ताकि वो है ना पहन सके। तो कोशिश कीजिए कि कोई भी श्रृंगार अगर आप चढ़ाओ ना, तो कोई भी सुहागन, कोई भी हो, पंडितानी हो या पंडित जी, किसी को भी दें, किसी भी सुहागन को, तो वो उसे काम में ले। सुहाग की चीज़ चढ़ाने का तो फिर कोई मतलब ही नहीं, अगर वो साइड में रखा हुआ रहता है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप चाहे 5 ही सुहाग की चीज़ दीजिए, एक ही दीजिए, लेकिन आप दीजिए ऐसा कि कोई काम में उसे ले सके, उसे पहन सके। तो ये मैंने सूट कर लिया, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ ली हैं। और उसके बाद में ना मैं बहुत ज़्यादा श्रृंगार, जैसे 16 श्रृंगार तो मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ जैसे चूड़ी है, कंगा है, जो मेन मेन श्रृंगार का सामान होता है ना वही मैं लेती हूँ। और श्रृंगार का सामान चढ़ाने से है ना आपकी सभी मनोकामना माता रानी पूरी करती है, और सुख समृद्धि घर में बढ़ती है। मनोकामना, जिस भी कामना से आप माता रानी को श्रृंगार चढ़ा रहे हैं ना, श्रृंगार चढ़ाते समय अगर आप माता रानी को अपनी मनोकामना बोलते हैं ना, तो माता रानी ज़रूर उसको पूरा करती है। और मैंने यहाँ पर लिया है कंगा और बिंदी। और श्रृंगार का सामान चढ़ाने से ना आपको अखंड सौभाग्यवती होने का भी आशीर्वाद मिलता है। मतलब हमारे पति की लंबी आयु होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती, सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद माँ की कृपा से हमें मिलता है, माँ हमें देती है। और पति की आयु लंबी करने का तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, व्रत नहीं करते हैं, चौकी नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तो नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार आप ना ज़रूर चढ़ाएं। मैं तो 6 साल से करती आ रही हूँ, और माता रानी ना हर बार मेरी हर मनोकामना पूरी करती है। तो मैंने यहाँ पर ना एक सूट का कपड़ा लिया है, और चूड़ियाँ, कंगा, बिंदी, मेहंदी,
नेल पेंट और हाँ सिंदूर रखना आप बिल्कुल मत भूलिए। सिंदूर, मेहंदी, काजल, बिंदी, जो ये मेन जो श्रृंगार होते हैं ना, जो औरत रोज करती है, ये तो है ना माँ हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। और अगर आप ना सूट नहीं चढ़ा सकते हैं तो माता रानी को जो आप चुनरी चढ़ाते हैं ना, एक तो वो छोटी आती है 10-10 रुपए की, वो भी किसी काम की नहीं होती। तो आप ना चुनरी ले लीजिए 50-60-70-100 रुपए की ना, अच्छी चुनरी आ जाती है, जैसे ना कोई भी पूजा व्रत में पंडित आने है ना उसे ओढ़ सके। तो इतनी बड़ी चुनरी आप माता रानी की ले लीजिए। अगर आप कोई भी वस्त्र नहीं लेना चाहते हैं तो सुहाग के लेकिन सम्मान के साथ में ना आप कोई ना कोई एक कपड़ा जरूर लीजिए। खाली श्रृंगार नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे आप चुनरी ले लीजिए जितनी आपकी गुंजाइश है, आप ब्लाउज का पीस ले लीजिए, वो भी 50-60-70 रुपए का अच्छा आ जाता है ना। हद करके अगर आप थोड़ा डिज़ाइन वगैरह वाला लेते हैं अच्छी डिज़ाइन का, तो 100 रुपये में आराम से आ जाता है। तो और माता रानी को है ना हमें ये चिटकी बिछिए भी जरूर चढ़ाने चाहिए, ये भी सुहाग की निशानी मानी जाती है। पायल आप चढ़ाएं ना चढ़ाएं, लेकिन बिछिए जो होते हैं ना वो जरूर हमें चढ़ाने चाहिए। और बिछिए है ना कभी भी सिंगल नहीं लेने चाहिए, जोड़े में लेने चाहिए। जैसे चार चार जो ये बिछिए होते हैं ना ये, और पहनने भी दो ही चाहिए। पहले मैं क्या है ना शादी के बाद में एक एक उंगली में पहनती थी, तो मुझे है ना सभी टोकते थे सब कि एक बिछिए नहीं पहनते हैं, अच्छा नहीं होता है, पति के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसके बाद से है ना मैं दो पहनने लगी हूँ। हालांकि मेरी है ना एक पैर की उंगलियों में ना एलर्जी हो जाती है दो पहनने से, लेकिन फिर भी मैं दो पहनती हूँ। दो ही बिछिए एक पैर में पहनने चाहिए, और माता रानी को भी मैं दो दो ही बिछिए चढ़ाऊंगी। और काजल, बिंदी, मेहंदी और सिंदूर और चूड़ियाँ, ये तो बिछिए ये तो मेन माता रानी के श्रृंगार है। आप कोई और श्रृंगार ले ना ले, लेकिन काजल, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और बिछिए और चूड़ियाँ, ये जरूर आप ना सुहाग के सामान में रखिए। ये 5 चीज़ें तो माता रानी को जरूर रखनी चाहिए सुहाग में। और सिंदूर ना मैंने यहाँ पर सूखा वाला लिया है, क्योंकि गीला वाला सिंदूर तो है ना उसमें तो केमिकल वगैरह भी आता है। तो जो माता रानी को है ना हमेशा मैं ये सूखा वाला ही सिंदूर चढ़ाती हूँ। अगर पंडितानी वैसे लगा लेती है सूखा सिंदूर भी, और नहीं भी लगाएगी तो क्या है ना, ये सूखा जो सिंदूर होता है ना ये हमारी पूजा पाठ में भी काम आ जाता है। तो मैं तो सूखा वाला ही लेती हूँ, क्योंकि मेन जो सिंदूर होता है वो तो सूखा ही सिंदूर माना जाता है। पहले तो औरतें सूखा ही सिंदूर अपनी मांग में भरती थी, ये तो अब चलने लगे हैं ये लिक्विड वाले गीले सिंदूर। वरना पहले तो मेरी मम्मी को भी मैं ना, आज भी मेरी मम्मी ना वही सूखा वाला सिंदूर भरती है। तो पहले तो औरतें ना यही सिंदूर भरती थी। सिंदूर भी ना कई तरह के आते हैं, मैं तो लाल लेकर आ रही थी, लेकिन ये ना थोड़ा पता नहीं अलग सा ही कलर इसका सिंदूर का निकला है। तो चलो कोई नहीं, लेकिन लेकिन सूखा ही सिंदूर ना हमें श्रृंगार में लेना चाहिए। तो ये सामान तो मैं माता रानी को चढ़ाऊँगी सप्तमी, अष्टमी या नवमी को। और यहाँ पर मैं लूँगी कोई भी एक फल, सीजन का कोई भी एक फल आप ले लीजिए। तो मैं ना अमरूद लेकर आई थी, केले तो मुझे यहाँ पर मिले नहीं, तो मैं अमरूद लेकर आ गई थी। कोई भी आप फल ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि केला ही लो, अमरूद ले लो, केला ले लो, जो भी सीजन का फल है कोशिश करें कि सीजन का ही फल लें तो ज़्यादा अच्छा है, जो इस समय मौसम में चल रहे हैं ना। ये भी ना मार्केट में बहुत मिल रहे हैं इस समय। तो मेरे यहाँ तो क्या है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो बुध बाजार लगता है ना मार्केट में, उस समय तो केले मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी फिर मुझे ना काफ़ी दूर जाना पड़ता है लेने के लिए, तो मैं आलस कर गई थी जाने का। तो केले तो मैं लेकर नहीं आई। और यहाँ पर जो फेरी वाले आते हैं बाकी दिन, तो फेरी वालों अमरूद वाला यहाँ से निकल के जा रहा था, तो फिर मैंने अमरूद ही ले लिया। ये भी सीजन का ही फल है, तो कोशिश करें कि आप सीजन का ही फल। इनको है ना मैंने धो लिया था अच्छे से, और धोने के बाद में मैंने वापस पन्नी में बांध कर रख दिए थे। और दो फल ना मैंने बाहर निकाल कर रख दिया, क्योंकि ले जाने में ना मुझे आसानी होगी। पन्नी में बांध कर जब मैं लेके जाऊँगी ना, तो मंदिर ले जाने में मुझे आसानी होगी, वरना ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ले जाना। और अब मैं प्रसाद में लूँगी माता रानी को ये बतासे। आप चाहे तो इस तरीके से मिश्री भी ले लीजिए, लेकिन मैं तो हमेशा बतासा ही लेती हूँ, क्योंकि माता रानी के साथ ना हमेशा भैरव बाबा होते हैं, और भैरव बाबा को बताशे का भोग लगाया जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बताशे का ही भोग लिया है। और अब मैं श्रृंगार में लूँगी ये श्रीफल। श्रीफल तो आप ना ज़रूर चढ़ाइए माता रानी को नवरात्रों में। अगर आपको 9 दिन चढ़ा
रखते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अष्टमी नवमी को तो है ना ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और जटा वाला नारियल होता है ना, पानी वाला, यही नारियल हमें लेना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप उसके बदले में जो सूखा नारियल आता है, बिना जटा वाला जो सूखा नारियल होता है ना, वो भी हम ले सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ तो इस तरीके से जटा वाला नारियल आसानी से मिल जाता है, तो मैंने ये जटा वाला नारियल ही लिया है। क्योंकि और नारियल चढ़ाना है ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। तो मैं नारियल को है ना तिलक कर दूंगी और इसके ऊपर चावल लगा दूंगी इस तरीके से पूजन करके। और अब मैं बांधूंगी इसके ऊपर कलावा। कलावा ना आप इस तरीके से, जैसे दो रंग के आते हैं ना, एक तो सिंगल पूरा लाल होता है, तो वो नहीं, जैसे अभी लाल और पीला दो कलर का जो कलावा होता है ना, यही भगवान की पूजा में ना काम में लेना चाहिए। और कॉटन का हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉटन का ही भगवान को कलावा चढ़ाया जाता है। और इस पे है ना मैं इस तरीके से कलावा लपेट दूंगी। ये एक छोर है ना, यहाँ से लेके दूसरे छोर तक घुमा कर ये एक बार इस तरीके से ना 2 बार या 3 बार 5 बार 7 बार जितनी आपकी इच्छा है उतनी बार है ना आप इसको लपेटिए। लेकिन कभी भी सिंगल मतलब एक बार है ना कलावा लपेटा नहीं जाता है। और दूसरा, मैंने यहाँ पर ना 3 बार लपेटा है। और दूसरी बात ना, हमेशा ध्यान रखिए कि कलावा जब भी इस तरीके से लपेटा जाता है ना, किसी भी मनोकामना के लिए हम भगवान को चढ़ाते हैं किसी भी भगवान को, तो उसमें ना गांठ नहीं लगाई जाती है। बस इस तरीके से ना लपेट के और उसको छोड़ दिया जाता है बल देकर ना। इस तरीके से कलावे को फंसा देती हूँ मैं उसमें, ताकि वो खुले ना। तो लेकिन गांठ नहीं लगाई जाती। गांठ लगा नहीं, वो लगाने से ना जो भी हम काम, जिस कामना से हम नारियल चढ़ाते हैं ना भगवान को, तो वो मनोकामना हमारी पूरी नहीं होती है। और उसमें ना मैं रख दूंगी दक्षिणा। नारियल के साथ ना दक्षिणा या कोई भी श्रृंगार आप माता रानी को चढ़ा रहे हैं, या कोई भी प्रसाद या कोई भी भोग हम भगवान को जब चढ़ाते हैं ना, तो उसमें दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। बिना दक्षिणा के कोई भी भोग प्रसाद भगवान को मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहिए, दक्षिणा के साथ ही चढ़ाना चाहिए। नारियल ही नहीं, कोई भी चीज़ भगवान को अगर आप चढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें चाहे 1 ही रुपये रखिए, लेकिन दक्षिणा ज़रूर रखिए। बिना दक्षिणा के वो कोई भी भोग श्रृंगार कोई भी प्रसाद ना पूरा ग्रहण भगवान नहीं करते हैं पूरे तरीके से, तो दक्षिणा ज़रूर होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर ले लूँगी एक बड़ी परात, या फिर आप कोई बड़ी थाली ले लीजिए, या फिर ना आप इस तरीके से जो बाँस की टोकरी आती है ना, ऐसी वाली छोटी बड़ी साइज़ की ना, सब तरह की मार्केट में मिल जाती है। ये तो मेरे पास छोटी बाँस की टोकरी है। ये तो मैं अपने लड्डू गोपाल को है ना जैसे कहीं लेकर जाती हूँ तो इसमें लेकर जाती हूँ। तो मैंने आपको दिखाने के लिए ही, आपको समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से बाँस की टोकरी भी है ना मार्केट में मिल जाती है। तो कलरफुल है, वरना एक सिंगल कलर में भी बहुत ही ईजी तरीके से मार्केट में मिल जाती है। तो आप इस तरीके से ना बाँस की टोकरी ले लीजिए। तो अब मैं ना ये सारा श्रृंगार का सामान ना इस परात में रख लूँगी, क्योंकि माता रानी को कोई भी श्रृंगार या हम चढ़ाते हैं ना, तो किसी पात्र में या किसी बर्तन में रख कर ही, या किसी बाँस की टोकरी में रख कर ही चढ़ाया जाता है। और अब ना नारियल का आप जब भी माता रानी को जब चढ़ाएं ना आप श्रृंगार, तो अब ध्यान रखिए कि जो ये नारियल है ना, नारियल का जो मुख है वो हमारी तरफ होना चाहिए। इस बात का है ना, जब आप ये श्रृंगार और नारियल जब चढ़ाओगे ना माता रानी को, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जो नारियल का जो मुख है ना, सामने जो नारियल का जो मुंह होता है वो अपनी तरफ होना चाहिए। इस बात का ना ज़रूर ध्यान रखिए। और नारियल जो है ना लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, और नारियल चढ़ाने से है ना घर में आर्थिक तंगी दूर होती है। धन की समस्या जो घर में बनी हुई है ना, वो दूर होती है, क्योंकि इसको लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो नारियल है ना श्रृंगार के सामान के साथ ज़रूर चढ़ाएं। और अगर आप सिंगल चढ़ा रहे हैं तब भी आप ना दक्षिणा रखकर और नारियल का मुख अपनी तरफ रखकर और माता रानी को अपनी समस्या बताकर और उन्हें चढ़ाने से नवरात्रों में माता रानी आपकी उस परेशानी को भी दूर करती है। तो मैं इस तरीके से सारा श्रृंगार का सामान नारियल माता रानी को चढ़ाती हूँ। और हाँ, पान का भोग भी नवरात्रि में माता रानी को लगाया जाता है। उसके लिए आप को मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि पान का भोग किस माता रानी को लगाया जाता है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो अब क्योंकि वो मैं हर बार ना 6 साल से माता रानी को लगाती आ रही हूँ, पान के पत्ते पर माता रानी को भोग लगाती हूँ, और उसके ऊपर मैं क्या क्या रखती हूँ वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊँगी, तो आप बताऊँगी, सॉरी। तो आपको है ना मेरा अगला वीडियो देखना पड़ेगा।
तो अब मैं मंदिर का वीडियो तो शायद मैं आपको नहीं बना कर दिखा पाऊँगी, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं होगा। और हाँ, ये श्रृंगार के सामान के साथ ना, अगर आप हो सके तो एक घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक ना लंबी बाती का बना कर लेकर जाइए, और माता रानी के वहाँ पर समक्ष ना एक घी का दीपक भी ज़रूर जला कर आइए। और आप ये किसी भी समय कर लीजिए, मैं तो ये शाम के समय लेकर जाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये जो भी श्रृंगार का सामान है, ये नवरात्रों में हम आप ना कभी भी किसी भी दिन जाकर चढ़ा कर आ जाइए। मैं तो क्या है ना, अष्टमी के दिन ही इसे चढ़ा कर आऊँगी माता रानी को, क्योंकि मैं 6 साल से है ना अष्टमी को ही चढ़ा रही हूँ, अष्टमी या नवमी को। और इस तरीके से श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाने से अगले नवरात्रे आने तक माता रानी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करती है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम, जय माता की।